मैं ये पॉइंट्स बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। यहाँ डिज़ाइन को प्रॉपरली एंड करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो तो उससे हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेहंदी डिज़ाइन आपको सबको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत सिंपल, एलिगेंट और ईजीएस्ट वे में क्रिएट की गई है। अगर बिगिनर्स हो तो ये डिज़ाइन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने एक फ्लावर क्रिएट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेटल्स के साथ ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों क्रिएट की। इसका रीज़न ये है, जब हमें पेटल्स के एजेस को बोल्ड करना होता है तो आउटलाइन देने से हमें ज़्यादा बोल्डनेस मिलती है। इससे पेटल्स ज़्यादा नीट और फिनिशिंग से लगते हैं। अब थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ के मैंने एक और फ्लावर क्रिएट किया। बहुत ही बेसिक से फ्लावर्स का यूज़ करके मैं डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। एंड सेम वे हम इस फ्लावर की एजेस को भी बोल्ड कर देंगे। मैं ये पॉइंट्स बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं फ्लावर में फिनिशिंग के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आपको ये प्रॉपरली याद रहे। अब पहले शेडिंग कंप्लीट करके फिर फ्लावर के एजेस को बहुत ही ब्यूटीफुली हमें बोल्ड कर देना है। आप लोग देख सकते हो बोल्ड होने के बाद ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और हाईलाइट भी हो रहे हैं। अब इन दोनों फ्लावर्स को अटैच करते हुए हम यहाँ स्क्वायर शेप क्रिएट करेंगे। इस स्क्वायर को मैं 3 लेयर्स में क्रिएट किया है, जिसमें 2 लाइंस को हम लोग बोल्ड कर देंगे ताकि शेप प्रॉपरली हाईलाइट हो। अब अपर साइड में मैं मिनी फ्लावर्स और लीव्स को क्रिएट करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। ये टाइनी एलिमेंट्स क्रिएट करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब ये डिज़ाइन में ऐड ऑन होते हैं तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगती है। पर्सनली ये टाइनी एलिमेंट्स मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है। आप लोग देख सकते हो ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सिर्फ आपको फ्लावर्स क्रिएट करना है और साइड में छोटे छोटे से लीव्स ऐड ऑन कर देने। आप चाहो तो और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इस तरीके से थोड़े से स्पार्कल और डॉट्स ऐड कर सकते हो। अब इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अपर साइड में हम थोड़ा सा स्पाइरल्स और हम्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पाइरल वाले हम्स भी यूज़ किए और सेपरेटली स्पाइरल्स भी यूज़ किए। थोड़ा सा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। एंड आप लोग चाहो तो इस तरह हम्स की वेरिएशन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बोल्ड लीव्स यूज़ करने वाली हूँ। ये लीव्स क्रिएट करना बहुत इजी होता है। नॉर्मली हम लीव्स का शेप अंदर से फिलिंग करते हैं, शेप को क्रिएट करके उसके अंदर हम लोग फिलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ हमें आउटर साइड में फिलिंग करनी होती है। जिस तरह आप देख रहे हो मैंने लीफ का शेप क्रिएट किया, देन आउटर साइड में इसे फिलिंग कर दी। बस ये डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती है। स्क्वायर शेप में भी हम लोग यहाँ थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। अब यहाँ मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैंगिंग हार्ट ऐड करने वाली हूँ। आप खुद नोटिस कर सकते हो कि बनने के बाद ये एलिमेंट डिज़ाइन को कितना ज़्यादा एलिगेंट और आई कैचिंग बना देता है। मैंने इसमें थोड़े से हम्स के लेयर्स ऐड किए जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। और यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको भी मेहंदी सीखने का बहुत शौक़ है तो मेरे इस चैनल पे आपको बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे थंब के साइड मैंने बॉर्डर लाइन देकर थोड़ी सी नेटिंग चेक्स क्रिएट की है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। आप चाहो तो कोई भी बॉर्डर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब जब भी फिंगर्स की साइड वर्क करो तो मोस्टली आपको वहाँ पे बेस्ट ये रहता है कि आप वहाँ पे पहले कोई बॉर्डर लाइंस दे दो। यहाँ पे मैंने बॉर्डर लाइंस क्रिएट करके इस तरह से नेटिंग चेक्स ऐड किए हैं। एंड आप लोग देख सकते हो चेक्स के कंप्लीट हो जाने के बाद कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारी डिज़ाइन में। अब यहाँ जो कर्व शेप बनाया है मैंने, वहाँ हम ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ डिज़ाइन को प्रॉपरली एंड करना ज़रूरी होता है। तो इस जगह पर हम लीव्स ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्टली सेट हो जाती है। एंड लीव्स ऐड क्यों करना है आपको, बिकॉज हमारी लीव जो होती है वो डिज़ाइन का एंड अप एलिमेंट्स होती है और हमारी डिज़ाइन यहाँ पे एंड हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे लीव्स को ऐड कर देना है। अब इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें हमारी पाम एरिया की डिज़ाइन कंप्लीट करनी है।
पाम एरिया डिज़ाइन क्रिएट करते वक्त एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पाम की डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब भी कोई आपकी मेहंदी देखेगा सबसे पहली नज़र पाम एरिया पर ही जाती है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही डिज़ाइन अट्रैक्टिव क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा फ्लावर क्रिएट किया जो आप सब बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके साथ अटैच करते हुए हार्ट शेप ऐड की है। ये डिज़ाइन सेंटर में है, इसलिए हम इसे बोल्ड करेंगे, हाईलाइट करेंगे। अगर आप किसी भी एलिमेंट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो तो उससे उतना ही ज़्यादा बोल्ड करो। यही बेस्ट ट्रिक होती है कि आपके एलिमेंट ज़्यादा हाईलाइट होंगे। जितना बोल्ड होगा उतना ज़्यादा आई कैचिंग लगेगी आपकी डिज़ाइंस। अब हार्ट और फ्लावर के बाद मैंने अगेन एक हाफ फ्लावर क्रिएट किया है, जिसमें मैंने शेडिंग की वेरिएशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। साइड में अगर आपको कहीं स्पेस खाली लगे तो उससे कभी भी एम्प्टी ना छोड़े, कहीं ना कोई एलिमेंट ज़रूर ऐड करें। और अगर समझ ना आए तो सिंपल लीव्स ऐड कर दे, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इतने एलिमेंट्स का यूज़ करके ही। आपको जहाँ जहाँ भी स्पेस दिखे आपको वहाँ पे एलिमेंट सेट करते जाने हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पेस खाली है और मुझे मेरी डिज़ाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स एंड मिनी फ्लावर्स ऐड ऑन कर रही हूँ। ये फ्लावर्स को हमें बोल्ड करना होता है, जिससे लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आप लोग देख सकते हो पहले मैंने लीव्स क्रिएट की थी, फिर उसके बाद थोड़े से हम्स लिए, देन अगेन एक डार्क एलिमेंट लिया जो हमारे बोल्ड रोजेस थे। अब डार्क एलिमेंट लिया, उसके बाद एक लाइट एलिमेंट अगेन मैंने लिया जो लीव्स मैंने क्रिएट की। सो इस तरीके से हमें लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन अपनी डिज़ाइन में ऐड ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा बंच एंड हो रहा था तो हमने लीव्स क्रिएट की जो कि हमारे एंड अप एलिमेंट्स होते हैं। सो आई होप आप लोग को ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ आई होगी, किस तरह आपको आपकी डिज़ाइन क्रिएट करनी है, किस तरह एक एक एलिमेंट को सेट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा एंड प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है। अगर आप फिनिशिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो बेस्ट चीज़ एक ही होती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत से लोगों से डिज़ाइंस नहीं बनती है। डिज़ाइंस खुद से क्रिएट करने की एक ही टिप होती है, आप डिज़ाइंस पहले देख के क्रिएट करो, देन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से इंस्पिरेशन लेके आप ओन डिज़ाइंस क्रिएट करो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों फिंगर्स में मुझे सेम डिज़ाइन क्रिएट करनी है, तो जब दो फिंगर्स में आपको सेम डिज़ाइन क्रिएट करनी हो तो आप इस तरीके से कोई बॉर्डर लाइन ले लो या फिर कोई स्ट्रक्चर का शेप ऐड कर दो, तो फिर उसके बाद आप दोनों फिंगर्स में सेम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ 2 फिंगर्स में ही की है, बट अगर आप चाहो तो तीन फिंगर्स में सेम कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ईजीएस्ट वे में बनके रेडी हो जाने वाली मेहंदी डिज़ाइन। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन। टेक केयर। Wow!